बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया की सोचें जहां पर ख़त्म होती है वहां से पुतिन की सोच शुरू होती है। जिस वक्त पूरी दुनिया तीसरी जंग अजीम के साए में इस वक्त पल रही है, उस वक्त सारी दुनिया की नज़रें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन पर थी कि वो क्या करते हैं, क्या सूरत हाल है। और उन्होंने जो अपनी एंट्री की है, आपकी स्क्रीन पर जो मनाजिर चल रहे हैं, ये रोंगटे खड़े कर देने वाले। बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि चंद खूबसूरत लड़कियां पुतिन ने अपने साथ बिठाई हैं। और आप इमेजिन कर लें इस सूरत हाल को कि ये वो सूरत हाल है कि जब न्यूक्लियर एसेट्स स्टैंड बाय पोजीशन पर है, किसी भी वक्त तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। न्यूक्लियर रिएक्टर के ऊपर हमले हो रहे हैं, तबाही हो रही है और पूरी दुनिया इंतजार कर रही है कि किसी भी वक्त यूक्रेन रशिया के कदमों में चला जाए और रशिया फतह हासिल कर ले। उसके बाद क्या होगा? इस दौरान में होना ये चाहिए था कोई जर्नैल हो, कोई स्पाई चीफ हो, उनकी एजेंसियों के लोग हो, वो पुतिन के साथ बैठते। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। लेकिन पूरे मुल्क पर पाबंदियां हैं। पेपाल तक ने अपना बिजनेस शट डाउन कर दिया है। इवन के इमेजिन कर लें, यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने अमेरिका को कहा है कि आपने वीजा और मास्टर कार्ड की सर्विस तक खत्म कर देनी है रशिया के अंदर से। इस सूरत हाल में पुतिन खूबसूरत लड़कियों को साथ बिठाते हैं और पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि यूरोप ने पाबंदियां लगाकर या अमेरिका ने लगाकर मुझ पर जंग मुसल्लत कर दी है। अब ये जंग इनके साथ लड़ी जाएगी। पहले उन्होंने कभी भी नहीं कहा कि पाबंदियां जंग है, उन्होंने कहा कि वॉर डिक्लेयर कर दी है। अब आप इमेजिन करेंगे कि ऐसी क्या सूरत हाल है कि सारी एयर होस्टेस उन्होंने बिठाई हैं। ये खूबसूरत लड़कियां कोई और नहीं है, ये एयर होस्टेस है। क्या ऐसी वजह है कि एयर होस्टेस को साथ बिठाया हुआ है, उनसे सवालात हो रहे हैं, बजाय कि कोई डिफेंस के लोग हों या कोई एजेंसियों के लोग हों या सियासतदान हो। देखिए, दुनिया की सोचें जहां तक खत्म हो जाती है वहां से जाकर शुरू होती है पुतिन की सोच। अब आप समझ लें कि असल में क्या उसने पैगाम दिया है कि अमेरिका की स्टैब्लिशमेंट भी हिली है। सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त नेटो, पूरा यूरोप और अमेरिका, इन पर दबाव ये है कि आपने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करना है। नो फ्लाई जोन का मतलब ये है कि अगर आप यूक्रेन को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर करते हैं तो नेटो और अमेरिका की एयरफोर्स मैदान में आएगी और कोई भी रशियन तैयारा, हेलीकॉप्टर अगर यूक्रेन में दाखिल होता है तो उसको मार गिराया जाएगा। अब ये सूरत हाल है। अब आप देखिए उसका रूस ने जवाब कैसे दिया। पुतिन ने एयर होस्टेस को साथ बिठाया है और असल में तो दुनिया को ये बताया जा रहा है कि इंटरनेशनल वुमेन डे आ रहा है और ये सूरत हाल है और ये सब कुछ है, जबकि ये टोटली गलत है। पैगाम ये है कि तुमने नो फ्लाई जोन बंद करना था। पुतिन ने कहा है कि किसी भी मुल्क ने, किसी एक मुल्क ने नो फ्लाई जोन यूक्रेन में डिक्लेयर करने की कोशिश की तो वो हमारे साथ जंग में शामिल हो जाएगा, यानी हमारे खिलाफ जंग में शामिल हो जाएगा और हम उस पर हमले शुरू कर देंगे। चाहे वो फिर अमेरिका हो, चाहे वो फिर फ्रांस हो, यूरोप का कोई एक मुल्क हो, इसराइल हो, दुनिया का कोई मुल्क हो जिसने नो फ्लाई जोन कहा। अगर यूरोप पूरे ने कहा तो जो बमबारी इस वक्त यूक्रेन पर हो रही है वो बमबारी डायरेक्टली यूरोप के ऊपर हो जाएगी और रशियन एयर फोर्सेस वहां पर उतर जाएंगी और वहां पर आप एटमी मिसाइल का भी हमला करेंगे, आप हाइपरसोनिक मिसाइल भी मारेंगे, तमाम की तमाम चीजें देंगे। और इस सूरत हाल में पुतिन ने काम ये किया है कि एयर होस्टेस को साथ बिठाया है और पूरी दुनिया को तगड़ा पैगाम दिया है कि मैं नो फ्लाई जोन का, असल में नो फ्लाई जोन समझ लीजिए एक बहुत बड़ी जंग है। उन्होंने कहा कि अगर किसी ने काम करने की कोशिश की तो मुझसे पूरी तरह जंग डिक्लेयर करवा लेगा और उसके बाद उस मुल्क पर, अभी तो यूक्रेन में बमबारी हो रही है, फिर उस मुल्क पर बमबारी होगी और उस पर एटमी हमला भी होगा। आफरीन है इस शख्स के ऊपर कि क्या कमाल लेवल पर जाकर इसने प्रोपेगेंडे का जवाब दिया। देखिए, लोगों को भी शायद अंदाजन लोग ये समझते हैं कि चाइना प्रोपेगेंडे का जवाब देता है या CIA करता है, जो रशिया करता है। अब इनकी फिल्में उठा लें, इवन कि हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर भी आपको जो चीजें नजर आती है जासूसी की, उसमें आप रशिया को बीट नहीं कर सकते। अब सूरत हाल इस वक्त ये पैदा हो गई है। रशिया ने कहा है कि यूक्रेनी सदर ने पूरी दुनिया को अपने साथ मिलाने के लिए ये जो नेटो का इत्तेहाद बनाकर और इसमें जो बयान दिए, असल मामला तो यहाँ से खराब हुआ है। अब आप देख लीजिए कि पेपाल ने इस वक्त अपनी सर्विसेज बंद कर दी है और रूस ने जवाब देखिए क्या दिया है।
अमेरिका ने जो हथियार दिए थे, अमेरिका ने और यूरोप ने इनको बड़ी तादाद में यूक्रेन के अंदर हथियार पहुंचाए। रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी ने टिप दी, उनकी एयरफोर्स और उनकी फौजें वहां पर गई। रशिया के मिलिट्री ने पूरे का पूरा वेयर हाउस तबाह कर दिया। यानी जो हथियार मिले थे यूक्रेन को कि तुमने रशिया के खिलाफ लड़ना है, वो उन्होंने उड़ा कर रख दिया। और साथ ही आप देखिए कि इस शख्स की स्माइल पास हो रही है, पूरी तरह एयर होस्टेस को बिठाकर हंस रहा है, उसको कोई परेशानी ही नहीं है, क्योंकि उसने जिस लेवल की जंग शुरू की है उसको पता है कि मेरी बिसात जो मैंने बिछाई हुई है बिसात, इसके ऊपर सारे लड़े हैं, ना अमेरिका कुछ कर सकता ना कोई और साथ ही फिर रशिया ने कहा है कि जो कंपनियां इस वक्त रशिया छोड़कर जा रही है वो याद रखें कि उनको रिप्लेस कोई और कर लेगा और फ्यूचर में उनकी जगह नहीं होगी। क्लियरली ये पैगाम है कि हमसे जिसने लड़ाने की कोशिश की किसी को भी या लड़ने की कोशिश की, वो खुद भी बर्बाद होगा, बाकी भी बर्बाद होंगे। और क्लियरली बताया है कि देखिए हमें कोई परवाह ही नहीं है। बेशक पूरा मुल्क एटीएम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जा रहा है आ रहा है, एटीएम पर लाइनें लगी हैं। आप ये देखिए कि उसके बाद सूरत हाल ये हुई है कि पुतिन ने ये बात की है कि अगर ये समस्या है कि रशिया को आइसोलेट करेंगे पाबंदी लगाकर, रशिया तो इतना बड़ा है आप इसको कभी आइसोलेट नहीं कर सकते, रशिया इतना बड़ा है आपको अंदाजा ही नहीं है। और इस सूरत हाल में जो पत्ता उनके पास है, रशिया ने कहा है कि हमारे ऑयल पर पाबंदी लगाई है। अब आप देखिएगा तेल की कीमतें जाती कहां पर और पूरी दुनिया मुतासिर कैसे होती। मोहम्मद बिन सलमान ने पुतिन के साथ खड़े होने का फैसला किया है। तो इस सूरत हाल में सप्लाई तो आ नहीं रही, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मामला ये आता है, ऑयल मार्केट में ऑयल वॉर शुरू हो चुकी है और इसमें रशिया ने कहा है कि पूरी दुनिया भुगतेगी, हमें भुगताने वाले अब खुद देखेंगे। इवन की सूरत हाल इतनी टेंस हो गई है कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग यी ने यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन के साथ राब्ता किया है कि इन मामलात को बैठकर हल करना है, वरना तबाही पूरी दुनिया की आ रही है, तेल तो संभाला नहीं जा रहा। अमेरिका की शिकस्त का अलमिया आप देख लें कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की अमेरिकी सेनेट को पूरी तरह ड्रेस करने जा रहे हैं, खिताब करने जा रहे हैं, उनको बताने जा रहे हैं कि आप करें। अमेरिका ने इस वक्त सूरत हाल ये है, जो मामला वहां से सामने आ रहे हैं, अमेरिका तैयारी ये कर रहा है कि अगर यूक्रेन को रशिया फतह कर लेता है, लॉ मेकर्स ने कहा है कि अमेरिका के पास ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिस तरह दलाई लामा जो इंडिया के अंदर मौजूद है, वैसे तो वो चाइना से आया, वो वहां पर बैठकर हुकूमत चला रही है जिसका कोई वजूद नहीं होता, इसी तरह ज़ेलेंस्की की हुकूमत अमेरिका या यूरोप के अंदर बैठकर चलाई जानी चाहिए। यानी मेंटली तौर पर ये पुतिन से शिकस्त खा चुके और तैयार है मेंटली तौर पर कि किसी भी वक्त पुतिन फतह कर लेगा। देखिए उस शख्स की स्माइल देखें, उसे एयर होस्टेस को साथ बिठाया हुआ, वो बड़ा सुकून से बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। उसने कहा है कि मुझ पर डिक्लेयर कर दी है तुम लोगों ने वॉर, ये पाबंदियां लगाकर, और मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। और इस सूरत हाल में जो इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें आ रही थी कि माशाल्लाह लगने वाला रशिया में, उसने कहा कि फिलहाल आप बेफिक्र हो जाएं, माशाल्लाह किसी सूरत नहीं लगेगा, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, आप सिर्फ देखते जाएं कि हम फतह कैसे हासिल करते हैं और ये सारे शिकस्त कैसे खाते हैं। हम किसी सूरत इनको नहीं छोड़ेंगे। और जिस शख्स को इस वक्त जरूरत है या जो शख्स ये समझता है उसने रशिया के साथ लड़ाई करनी है, नो फ्लाई जोन करना है, तो मैदान में आ जाए, फिर हम बताएंगे उसको कि जंग होती क्या, लड़ाई क्या होती है। क्योंकि न्यूक्लियर एसेट्स और सारे इस वक्त डरे हुए हैं कि पुतिन ने न्यूक्लियर एसेट्स मुकम्मल तौर पर स्टैंड बाय हाई अलर्ट पोजीशन पर रखे, उसने ऑर्डर जारी करना है और दूसरा मुल्क मुकम्मल तौर पर हवा में तहलील हो जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।